दिस इज ए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आपके क्लास 9th और 8 के उसके मेंसुरेशंस के हैं, बट हाउ वी डू दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट। ओके, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके किसी भी कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं जिसमें हमें फटाफट करने होते हैं, बट बच्चे थोड़े से होल्ड अप में हो जाते हैं और लेंदी मेथड में चले जाते हैं, तो इट विल little difficult to take the solutions. Okay, but here we do very fast. तो let me see कि कैसे करेंगे। देखो, a well 12 meter deep with a diameter is this is a dug up. ओके, पहले इसी स्टेटमेंट को समझते हैं कि एक कुआं हमने ड्यूग अप किया है और वो जो आपका वेल है वो 12 मीटर आपका डीप है, ये मीन्स उसकी हाइट है, और डायमीटर उसका जो है ये कुएं का वो 3.5 है। ओके, तो इसके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ से जो भी हमने ड्यूग आउट किया है, अर्थ फ्रॉम इट इवनली स्प्रेड टू फॉर्म प्लेटफॉर्म ऑफ दिस। ओके, इसको हमने जो भी हमने मिट्टी यहाँ से निकाली है उसको इवनली हमने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है, यूनिफॉर्म वे में स्प्रेड कर दिया है। इवनली का मतलब है कि एक बराबर से हमने स्प्रेड किया है। एंड सिंस देयर इज ए 3 डायमेंशंस है ना, ये 10.5 एंड 8.8 एंड फाइंड द हाइट ऑफ ए प्लेटफॉर्म हमसे पूछा गया है, तो हमें एक क्यूबाइड यहाँ पे फॉर्म करना है। और ये आपको थोड़ा सा तो समझाने के लिए मुझे स्लो होना ही होगा, बिकॉज फास्ट भी कैसे करना है बट समझना भी ज़रूरी है। तो यहाँ से देखो, जो भी मिट्टी हमने ड्यूग आउट किया इससे हमने ये प्लेटफॉर्म बना दिया। प्लेटफॉर्म की लेंथ ब्रीथ हाइट आपको दे रखी है, लेंथ आपको 10.5 दे रखे हैं, और ये जो वाइडनेस है ये आपके 8.8 दे रखे हैं, मीटर में है, सारे यूनिट सेम हैं। ओके, अब आपको ये हाइट निकालनी है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है हमारा, दिस इज ए वेल इज अ form of a cylinder. So whatever the volume of a cylinder or a well is a dug out, it is evenly spread over here. Okay, it means volume of cylinder equal to volume of cuboid. Exactly this point you have to must be understand कि what you are going to be do. बट वॉल्यूम जो होगी इसकी क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच होती है सिलेंडर की, और क्यूबाइड की वॉल्यूम एल बी इंटू एच होती है। तो आपको जो क्लास में सिखाया जाता है वो ये बताते हैं कि पहले दिस वन फाइंड करो, फिर इससे इक्वेट करो और फिर एच निकालो। बट हियर मैं बहुत ही फास्ट बताऊंगी कि आप दोनों ही वॉल्यूम का ये जो भी वॉल्यूम निकला है वो यहाँ पे स्प्रेड आउट हो गया है। तो यू टेक बोथ द इक्वेशंस टुगेदर। मैंने 22/7 यहाँ लिख दिया। आर की वैल्यू हम लिखेंगे 3.5/2 because it is a diameter is given here. ओके, 3.5 तो उसका हाफ होता है रेडियस, एंड यहाँ पे h जो है आपका वो 12 गिवन है। दिस साइड आप लेंथ लिख जाओगे 10.5 एंड ब्रेथ इज 8.8 एंड दिस हाइट यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो ये आपका कैलकुलेशन पार्ट इस तरह से होना चाहिए, और ये फिर h आपने निकाल लिया तो h इस तरह से आप कैलकुलेट कर लो फटाफट से इसको। तो मैंने इसके डेसिमल को हटा दिया यहाँ पे, और इसका इस तरह से 20 कर दिया था। 7 5 जा 20, इसे यहाँ पे हम और भी रिड्यूस कर सकते हैं, बट लेट बी कम टुगेदर ऑल द नंबर्स। h को मैंने यहीं पे रहने दिया है, और ये जितने भी आपके हैं वो इस साइड से इस साइड नीचे आ जाएंगे। ओके, तो हमारा ऊपर वाला पार्ट है 22 × 5 × 35 × 12, नीचे आपका 20 × 20, और ये जो आ गए आपके नीचे 105 एंड 88, इसके डेसिमल कट होके एक आपका यहाँ पे 10 आ गया, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट होने से यहाँ पे भी आ गया। इसको कम्प्लीटली आप सॉल्व कर लो। ओके, देखो सॉल्व करने के लिए भी बहुत वास्ट होना चाहिए हमें। ओके, 0 0 कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे आप कर सकते हो 35, 3 जो आपका होता है 105, और क्या आप कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे 2 × 2 4 हो गए। मैं टुगेदर ले रही हूँ, 4 3 जा 12। ओके, 4 3 जा 12, 3 3 कैंसिल, 22 1 जा 22, 4 जा। कैलकुलेशन तो देखो थोड़ा सा बढ़ाना ही पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कभी भी कंपटीशन में करना आना चाहिए ना, इसके लिए फास्ट करेंगे। यहाँ सारे आपके कैंसिल हो गए, तो 5 आपका 4 आ रहा है, वो ये आपका h है, हाइट। ओके, इसको चाहो तो 1.5
25 मीटर लिख दो आप डिवाइड करके, या यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ओके, तो मुझे देखो इतना भी फास्ट अगर मैं बताऊँगी तो तुम लोग सोचोगे क्या बोल के क्या निकल गए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे यही देना था कि यहाँ पे कोई भी मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमने कुएं से निकाला, डिव आउट किया, उससे हमने प्लेटफॉर्म बना दिया, एक क्यूबॉइडल चबूतरा बना दिया, जैसे लेना है वर्ड्स लो आप। तो इसका वॉल्यूम हमने यहाँ पे लिखा है और LBH लिखा है, और इक्वेट करके यहाँ पे भी रिड्यूस कर सकते हो, यहाँ पे भी। बट अब कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इधर रिड्यूस किया, ओके, और अगर उनकी कंसंट्रेशन वीक हो गई तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकली गलत कर जाते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आपको सारे के सारे एक साथ लेके जाओ और फुली कंसंट्रेट ओवर ईयर, बिकॉज डोंट डू एनी मिस्टेक, है ना, कोई भी मिस्टेक मत करो, और ये फिर करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। थैंक यू। If you like this video, or if you want to more questions like this, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट करो, एंड लाइक सब्सक्राइब कर दो, जिससे कोई भी क्वेश्चंस अब मैं अगर क्विक मेथड में सिखाती हूँ तो आप तक जरूर जाए। थोड़ा लेंदी है समझाने के लिए, बट जैसे जैसे आप जुड़ोगे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बहुत ही वेरी शॉर्ट भी बताऊँगी। ओके, थैंक यू, बाय।